यह डीजल लोकोमोटिव का टर्बो सुपरचार्जिंग सिस्टम है। टर्बो सुपरचार्जर लोको का बेहद ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जो इंजन ब्लॉक के साथ लगा रहता है। लोकोमोटिव पर सुपरचार्जिंग की क्रिया टर्बो सुपरचार्जर के द्वारा हवा को कंप्रेस करके संपन्न की जाती है। अब हम टर्बो सुपरचार्जर की कार्य प्रणाली के बारे में आपको बताते हैं। यह एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है जो टर्बो सुपरचार्जर से जुड़ा होता है। इंजन के स्टार्ट होने पर सभी सिलेंडर हेड्स से निकली हुई एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आ जाती है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होकर यह एग्जॉस्ट गैस टर्बो सुपरचार्जर में लगे बेल माउथ तथा फिक्स्ड नोजल रिंग द्वारा दिशा एवं गति पाकर टरबाइन के ब्लेडों से टकराती है, जिससे टरबाइन घूमना शुरू कर देता है तथा एग्जॉस्ट गैस चिमनी के रास्ते वातावरण में चली जाती है। एल्को टर्बो में यह गति 19,000 से 21,000 आरपीएम तथा एबीबी टर्बो चार्जर में यह गति 25,000 से 27,000 आरपीएम होता है। टरबाइन के घूमने से इसके साथ ही जुड़ी शाफ्ट और शाफ्ट पर लगा इम्पेलर भी उसी गति से घूमना शुरू कर देता है, जिससे इम्पेलर केसिंग में निर्वात अर्थात वैक्यूम बन जाता है। उस निर्वात को खत्म करने के लिए वातावरण की हवा एयर फिल्टरों के द्वारा छनकर इम्पेलर केसिंग में आती है। वातावरण की यह हवा गर्म और हल्की हो जाती है। इसके साथ ही हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है। उपरोक्त समाधान के लिए यह कंप्रेस्ड एयर टर्बो सुपरचार्जर के साथ लगे आफ्टर कूलर में जाती है। यहाँ यह पानी के द्वारा ठंडी की जाती है, जिससे इसमें ऑक्सीजन की मात्रा और इसका घनत्व बढ़ जाता है। यहाँ से यह कंप्रेस्ड हवा इंजन ब्लॉक के वी गैलरी में आकर जमा हो जाती है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट एल्बो के द्वारा यह हवा सिलेंडर हेड में लगे इनलेट वाल्व के खुलने पर सिलेंडर में प्रवेश कर जाती है। इस समय एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहते हैं। कंप्रेस्ड हवा पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी तक जाती है। पिस्टन के बीडीसी पर पहुंचने पर इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। अब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी के तरफ जाने लगता है, जिससे सिलेंडर के अंदर आई हुई हवा और अधिक प्रेशर के साथ कंप्रेस्ड होने लगती है तथा इसका तापमान भी बढ़ने लगता है। पिस्टन के टीडीसी तक पहुंचने पर हवा पूरी तरह से कंप्रेस्ड हो जाती है और बहुत अधिक गर्म हो जाती है। उसी समय इंजेक्टर नोजल द्वारा सिलेंडर में फ्यूल का स्प्रे होता है और फ्यूल हवा के साथ जलने लगता है। आइए अब हम आपको सक्शन तथा कंप्रेशन की प्रक्रिया दोबारा दिखाते हैं। इससे उत्पन्न हुई ऊष्मीय ऊर्जा पिस्टन को बीडीसी के तरफ धकेलती है, जिससे पिस्टन से जुड़ी इंजन की क्रैंकशाफ्ट घूमना शुरू कर देती है।
अब पिस्टन BDC से TDC की तरफ जाना शुरू करता है। एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाते हैं तथा इनलेट वाल्व बंद रहते हैं। अब सिलेंडर के अंदर की एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलकर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आ जाती है। वहां से टर्बो की टरबाइन को घुमाकर चिमनी के द्वारा वातावरण में चली जाती है। अधिकतम लोड एवं 8 नॉच की RPM पर ब्रूस्टर प्रेशर गेज में 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। यह प्रक्रिया लगातार इंजन ब्लॉक पर लगे सभी 16 सिलेंडरों में बारी बारी फायरिंग ऑर्डर के अनुसार होती रहती है।